बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 21 पार्शियल फ्रैक्शन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 21.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहाँ से क्लिक करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 21.3 क्वेश्चन नंबर 4। जी, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है इस वक्त केस 3 कंटिन्यू है। डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर आपको नजर आ रहे हैं, जिसके ऊपर x की हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, ठीक है। और नॉन रिपीटेड है इसलिए कि इस जैसी ब्रैकेट रिपीट नहीं हो रही है। और दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि ये ब्रैकेट इररिड्यूसिबल है। इररिड्यूसिबल से मुराद ये है कि यहाँ पर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। मतलब अगर इस पर कोई फॉर्मूला लगाना चाहें तो नहीं लग सकता, इस पर अगर हम मिडिल टर्म ब्रेक करना चाहें तो भी नहीं हो सकता। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, ठीक है। और दूसरा आपके सामने है, ये सिंपल है। अच्छा, अब यहाँ पर करना क्या होगा, हमें सबसे पहले ये चेक कर लीजिए क्या ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। तो बिल्कुल ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर के मुकाबले में लेसर है, कम है, ठीक है ना। यहाँ हाईएस्ट पावर वेरिएबल की स्क्वायर है, जबकि नीचे हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, क्यूब है। जब जाहिर है ये एक्स इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों की पावर मिलकर यहाँ पर 3 हो जाएगी, जो कि ये शो कर रही है कि डिनोमिनेटर की पावर इज हायर देन न्यूमिनेटर। जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सपोजिशन। तो सपोज कर लीजिएगा, लेट 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। जी, अब इनको हम किस तरीके से सपोज करेंगे तो देख लीजिए। याद रखिए, पार्शियल फ्रैक्शन में हम जब भी रिजॉल्व करते हैं हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर से होता है। न्यूमिनेटर में व्हाटएवर जो भी लिखा हो इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। हमने किसको देखना है, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को। अब यहाँ पर हाउ मेनी ब्रैकेट्स आर देयर, देयर आर 2 ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट के लिए हम a1 सपोज कर लेंगे। a1 के नीचे हमारी ब्रैकेट आ जाएगी x प्लस 1, ठीक है। फिर सेकंड, आपको पता है लास्ट प्रीवियस पार्ट आप लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से सपोजिशन होती है क्वाड्रेटिक फैक्टर की, क्योंकि इसके ऊपर पावर x की जो है वो स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर क्या है, स्क्वायर। तो यहाँ पर हम जो कांस्टेंट सपोज करेंगे वो 2 सपोज करेंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर हम a1 सपोज कर चुके हैं तो हम a2 प्लस a3, ठीक है। इस तरीके से 2 कांस्टेंट एक साथ एक ही यानी कि न्यूमिनेटर में हम सपोज करेंगे। इसके लिए अलग अलग फ्रैक्शन नहीं बनाएंगे, एक ही फ्रैक्शन में सपोज होंगे। तो अब इसके नीचे हम ये ब्रैकेट लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। जी, ये तो हमने कर लिए 2 कांस्टेंट सपोज, लेकिन इसके साथ साथ एक काम हम और भी करते हैं जो कि मैंने लास्ट 3 क्वेश्चन में आपको बताया। वो ये करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट कांस्टेंट होता है, जो भी फर्स्ट कांस्टेंट जो लिखा होता है उसके साथ हम x भी लगाते हैं, ठीक है। लाजमी उसके साथ क्या लगाएंगे, x। प्लस साइन को थोड़ा सा आगे करके लिख लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी सपोजिशन कुछ ऐसे होती है। तो ये हमारी हो जाती है इक्वेशन 1, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1 का। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना होता है, हम लेंगे एलसीएम। तो ले लेते हैं एलसीएम।
जी, एलसीएम में आपको पता है हम एलसीएम किसका लेते हैं, डिनोमिनेटर का लेते हैं। तो हम एलसीएम की सबसे पहले तो लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने एलसीएम की लाइन ड्रॉ की, उसके बाद दोनों ब्रैकेट, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, दोनों हम एलसीएम में लिख लेंगे, यानी कि x+1 को भी और x² - x+3 को भी। जी, उसके बाद अब हमें करना क्या होगा, a1 को कॉपी करेंगे हम और a1 के नीचे देखेंगे कौन सी ब्रैकेट हमारी लिखी हुई है। तो एलसीएम में हमारे पास दोनों ब्रैकेट हैं, जबकि a1 के नीचे क्या लिखा हुआ है, x+1। तो अपने माइंड में या फिर आप पेंसिल से इसको कैंसिल कर सकते हैं, x+1 को x+1 से। x+1 से जब x+1 कैंसिल हो जाएगा तो जो हमारी रिमेनिंग ब्रैकेट है ये वाली, ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, इसके न्यूमिनेटर यानी कि a1 से। तो a1 से हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं इस ब्रैकेट को, ये हो जाएगी x² - x+3। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ। तो देखें ये तो दोनों हैं हमारे पास, इसको तो हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करवाना है, ये देख लीजिए, इसके डिनोमिनेटर में लिखी हुई है ब्रैकेट x² - x+3, जबकि हमारे पास एलसीएम में दो ब्रैकेट मौजूद हैं। तो इस ब्रैकेट से ये वाली ब्रैकेट जो सेम है ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, आपने अपने माइंड में क्या कर दिया, उसे कैंसिल कर दिया। और कैंसिल करने के बाद हमारी ब्रैकेट कौन सी रिमेनिंग है, अब x+1 जो रिमेनिंग है वो किससे मल्टीप्लाई होगी, इस न्यूमिनेटर से, यानी इस ब्रैकेट के ऊपर जो भी न्यूमिनेटर लिखा हुआ है उस पूरे से ये ब्रैकेट क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो करवा देते हैं, यहां पर आप ब्रैकेट लगा दें ताकि पता रहे कि ये दोनों ही इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिर्फ a3 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है क्लास, नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि आपका ये जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर से दोनों को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि बिलाखिर ये वहां जाकर मल्टीप्लाई होता है तब भी कैंसिल होगा। तो वो स्टेप हम नहीं करते, हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, इसको कैंसिल। ये देखिए ये कैंसिल हो गए। ठीक है, अब मेरे पास रिमेनिंग क्या रह गया, 3x² - x+1। डिनोमिनेटर अब नहीं लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो चुके हैं, x² - x+3। यहां पर हो जाएगा a2x + a3 ब्रैकेट x+1। जी, अब कैंसिल होने के बाद ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है क्लास, इसको भी हम नाम दे देते हैं किसका, इक्वेशन 2 का। दिस इज इक्वेशन 2। जी, अब हम फाइंड कर लेते हैं हमारे तीनों कांस्टेंट a1, a2 एंड a3। तो सबसे पहले तो देखिए हम जो है आ जाते हैं एक्सरसाइज 21.1 को अगर हम फॉलो करें तो यहाँ पर आप देखें कोई ऐसी ब्रैकेट जिसको जीरो बनाया जा सके, तो जाहिर है वो जब जीरो बन जाएगी तो ये पूरी चीज को क्या कर देगी, रिमूव कर देगी, या इसको जीरो बना लें, ये रिमूव कर दें। तो आप सबसे पहला काम जो इसमें देखा करें वो ये देखा करें क्लास कि यहाँ पर सिंगल कांस्टेंट कहाँ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ अगर हम देखें तो डबल कांस्टेंट है ना, a2 a3 दोनों हैं, एक साथ दो कांस्टेंट को निकालना पॉसिबल नहीं होता। तो कोशिश क्या करें कि हम ऐसी ब्रैकेट को, ऐसी टर्म को चूज करें जहां पर सिर्फ एक ही कांस्टेंट लिखा हो। अगर हम इस वाली टर्म को देखें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कांस्टेंट लिखा हुआ है a1। तो हम किसी तरह से अगर इसको रिमूव कर दें यहाँ से तो मेरे पास सिर्फ ये रह जाएगा और ये रह जाएगा, तो यहाँ से मैं इजीली a1 की वैल्यू फाइंड कर सकूंगी। तो x की ऐसी वैल्यू लिखें, ऐसी वैल्यू पुट करें कि किसी तरह से ये पूरी चीज मेरी रिमूव हो जाए।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पर x की कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दूं जो कि 1 से कैंसिल होने के बाद इसे 0 बना दे, तो जाहिर है कि 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इस पूरी चीज को 0 कर देगा और ये पूरी चीज, ये पूरी टर्म मेरे पास 0 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर x प्लस 1 लिखा हुआ है। अगर मैं x के प्लेस में यहाँ पर -1 लिख देती हूँ तो -1 से +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ इस ब्रैकेट में क्या आ गया, 0 आ गया। और 0 इस पूरी चीज को क्या कर देगा, 0 कर देगा, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो फिर हम कर देते हैं इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई, पूरी इक्वेशन में हम x की वैल्यू को पुट कर देते हैं -1। तो लिख दीजिएगा। और फाइंड क्या कर रहे हैं हम, कांस्टेंट a1 फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट a1 फाइंड करने के लिए हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं। तो लिख दीजिएगा टू फाइंड a1 पुट x इज इक्वल टू -1 in equation 2 on both sides, कि दोनों तरफ हम x की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे, -1। तो जहां जहां x है वहां मैं क्या रखने जा रही हूं, -1। तो देख लीजिए -1, ये देख सकते हैं आप, जहां जहां भी x मौजूद था वहां सब जगह मैंने क्या पुट कर दिया है, -1। ठीक है, हर जगह x की प्लेस में -1 पुट कर दिया है मैंने। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पर -1 के ऊपर पावर स्क्वायर लगी हुई है, और स्क्वायर पावर क्या है, एक इवन पावर है। और इवन पावर आपको पता है कि अंदर माइनस साइन को क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। तो यहाँ पर ये 1 डायरेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस का हो जाएगा, 1 1 का तो 1 ही होता है। और 3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, आगे लिखा हुआ है +1। उसके बाद यहां देखिएगा a1, ठीक है। माइनस को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे -1 को, तो 1 1 का 1 हो जाएगा और माइनस साइन रिमूव हो जाएगा बिकॉज द पावर इज इवन। ये हो जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आगे लिखा हुआ है 1 +3। इसी तरह से यहां देखिए, अब यहां क्लास देखें, ये -1 है, ये +1 है, ये आपस में हो गए कैंसिल। ये ब्रैकेट क्या बन गई, 0 बन गई। तो अब ये पूरी ब्रैकेट किससे मल्टीप्लाई होगी, 0 से। ठीक है, तो क्लास अब जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है कि मैं इसको फिर से उतारूं और फिर 0 से मल्टीप्लाई करवाऊं। आपको पता है कि जब 0 बन चुकी है और जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो इसको भी क्या कर देगी, 0 कर देगी। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर 0 ही लिख देते हैं। ठीक है, ये पूरी चीज अब क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। अब यहाँ देखिएगा 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5। इसी तरह से यहाँ देखिएगा a1 है, 1 + 1 2 और 2 + 3 मेरा क्या हो जाएगा 5। तो अब 5 को मैं a1 के बाद नहीं लिख रही बल्कि a1 से कहाँ लिख रही हूँ, पहले लिख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि नंबर हमेशा पहले आता है। तो 5 को मैंने लिख दिया पहले। अब 5 इधर देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, चूंकि मुझे वैल्यू a1 की फाइंड करनी है तो मैं 5 को इधर ले आऊंगी लेफ्ट साइड पे, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये देखें 5 से क्या हुआ, डिवाइड हो गया,
और यहाँ पर मेरा क्या रह गया, सिर्फ A1। 5 से 5 कैंसिल हुआ, 1 आ गई। तो अब मुझे A1 क्या मिल चुका है, 1। ठीक है, A1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है, 1 आ चुकी है जी। तो क्लास अब यहाँ पर आप देख सकते हैं A1 हम फाइंड कर चुके हैं, आपके सामने है। अब अगर हम A2 और A3 को फाइंड करने लगते हैं, और चले मैं किसी तरह से कर करा के इसको 0 बना भी देती हूँ इस टर्म को, तब भी ये फाइंड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 2 कांस्टेंट हैं, ठीक है ना, A2 और A3। और कभी भी हम 2 कांस्टेंट को एक साथ फाइंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर ना तो मुझे A2 मालूम है और ना ही A3। मैंने तो A1 फाइंड किया ना, तो A2 और A3 दोनों ही अननोन है, तो 2 एक साथ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि सबको आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये जो ब्रैकेट्स आपको नजर आ रही हैं इनको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो करवा देते हैं फिर हम मल्टीप्लाई। जी, A1 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा A1 एक्स स्क्वायर। उसके बाद A1 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा A1 एक्स। फिर A1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा साइन, क्योंकि बाहर भी प्लस है, प्लस 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 होगा। और 3 को हम पहले लिखेंगे, A1 को हम लिखेंगे बाद में। इसी तरह से यहाँ पर जब ये पूरी ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, तो क्लास यहाँ पर मेरे पास 2 एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं, और ये 2 एलिमेंट इस पूरी ब्रैकेट से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ऐसी सूरत में हम करते ये हैं कि हर एलिमेंट को सेकेंड ब्रैकेट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो पहले ये एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से, और फिर ये एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से। तो देख लीजिए, यानी कि A2x को पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे x+1 से, और उसके बाद फिर A3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे हम x+1 से। ठीक है, अब यहां देखिएगा, जी, जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे A2x को x से, तो x से x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा मेरे पास A2 x स्क्वायर, और A2x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगी टर्म, प्लस 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 हो जाएगा, ये हो जाएगा A2x। इसी तरह से यहाँ देखिएगा, जब A3 x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा A3x। A3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा A3। जी, तो क्लास अब नेक्स्ट स्टेप में हम तमाम लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, मतलब जिनके वेरिएबल सेम है। एक्स स्क्वायर के पास एक्स स्क्वायर को लिख लेते हैं, एक्स के पास एक्स को लिख लेते हैं, और कांस्टेंट को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, जी, A1 एक्स स्क्वायर के पास हम लिख लेंगे A2 एक्स स्क्वायर को, क्योंकि इनके दोनों के वेरिएबल सेम हैं। इसी तरह अब एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, सिर्फ ये 2 ही थी, इनको हमने साथ लिख लिया। अब उसके बाद एक्स वाली टर्म को हम लिख लेते हैं साथ। तो देखें, फर्स्ट हमारे पास है A1x, सेकंड हमारे पास है A2x, और फिर थर्ड है A3x। अब सारी x की टर्म हमने एक साथ लिख ली। अब हम कांस्टेंट को एक साथ लिख लेते हैं। तो कांस्टेंट कौन से होते हैं, जिनके साथ किसी भी किस्म का कोई वेरिएबल ना हो, ना तो एक्स स्क्वायर हो और ना ही x हो। ठीक है, तो ये मेरे पास कांस्टेंट है 3A1। उसके बाद A3, ये कांस्टेंट है, देख सकते हैं तमाम लाइक टर्म्स को हमने एक साथ लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे क्लास, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से एक्स को कॉमन ले लेंगे।
जी एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या रिमेनिंग होगा, a1 प्लस a2 ब्रैकेट क्लोज। यहां से हम तीनों से x कॉमन लेंगे, यहां देखिए क्या होगा a1। अच्छा क्लास, अब यहाँ पर देखिए जैसे मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, ठीक है आप भी ले सकते हैं माइनस कॉमन, लेकिन फिर उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपने a1 तो लिखना होगा जो होगा, उसके साथ साथ आपने माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई भी करवाना है, ठीक है। अगर तो ऐसा नहीं करना चाहते हैं, आपके माइनस साइन को मल्टीप्लाई नहीं करवाना चाहते, आप सिर्फ इनको कॉपी करना चाह रहे हैं तमाम कांस्टेंट को, तो फिर आप माइनस कॉमन नहीं ले, ठीक है। दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन फिर उसके लिए एहतियात जरूरी है। अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस साइन को फिर अंदर तमाम साइनों से आपको क्या करवाना होगा, मल्टीप्लाई करवाना होगा, ठीक है। तो बेहतर इसका हल ये है कि आप ना लें, ठीक है। या अगर ले लिया है तो अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए उसमें हमने माइनस कॉमन नहीं लिया था, चले यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेकर निकालते हैं आंसर, ठीक है। तो चलो मैंने यहाँ पर माइनस ले लिया कॉमन। अब ये वाला जो माइनस मैंने कॉमन लिया है ना, अब जब अंदर में a1 लिखूंगी तो यहाँ इसके साथ क्या लगा हुआ था, माइनस साइन। अब ये माइनस साइन इस माइनस साइन से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस माइनस यहाँ तो प्लस आ गया, ठीक है। आगे देखें ये माइनस इस प्लस से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा a2 और x तो हम कॉमन ले चुके हैं। इसी तरह से जब हम नेक्स्ट लिखेंगे तो हम सिर्फ a3 को कॉपी नहीं करेंगे बल्कि साइनों को भी आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा a3। इस तरीके से जब भी आप माइनस कॉमन लें तो फिर अंदर ब्रैकेट में उस माइनस साइन को तमाम साइनों से क्या करवाएं, मल्टीप्लाई। जी तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सब टर्म से कॉमन ले लिया है, एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लिया है, एक्स भी कॉमन ले लिया है। अब ये जो मेरे पास एक इक्वेशन नहीं आई है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का, चूंकि 1 और 2 हम ऑलरेडी कह चुके हैं तो इसको हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन 3 का। तो क्लास ये इक्वेशन 3 हमें मिल चुकी है। अब यहाँ पर हम 1 बाय 1 टर्म्स को इस तरीके से इक्वेट करवाएंगे कि हमें इजीली हर बाकी के जो कांस्टेंट है वो फाइंड होते जाएं। a1 हम फाइंड कर चुके हैं, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड a2 एंड a3। तो हम अब देखेंगे कि हम किस टर्म को इक्वेट करवाएं ताकि हमें इजीली दूसरा कांस्टेंट फाइंड हो जाए। तो अब यहाँ देखिएगा, अगर मैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म को इक्वेट करवाती हूँ तो यहाँ मेरे पास दो कांस्टेंट लिखे हुए हैं, a1 एंड a2। तो इजीली मैं a1 की प्लेस में a1 की वैल्यू को पुट कर सकती हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, a2 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर पहले इस वाली टर्म को इक्वेट करवा देती हूँ। तो लिखिएगा इक्वेटिंग like terms of किस टर्म को करवा रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को, तो आगे लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर। और किस इक्वेशन से करवा रहे हैं, इक्वेशन 3 से, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 3। जी तो हम सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म को लेंगे। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या है, 3x स्क्वायर, जबकि राइट साइड पर एक्स स्क्वायर a1 प्लस a2 लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये यहाँ पर आकर डिवाइड होगा और फिर डिवाइड होगा तो ये आपस में कैंसिल होंगे, तो डिवाइड वाला स्टेप हम नहीं करते, हम डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ क्या रिमेनिंग है मेरे पास, 3, और अब यहाँ क्या रह गया, a1 प्लस a2। तो a1 की प्लेस में तो मैं वैल्यू पुट कर सकती हूँ, चूंकि a1 तो मेरा आ चुका है। a1 की प्लेस में हम क्या लिखेंगे, 1, और आगे लिखा हुआ है a2। चूंकि a1 की प्लेस में हमने वैल्यू को पुट किया है तो साइड में इसका रेफरेंस दे दें आप कि चूंकि a1 जो है वो इक्वल है 1 के, दैट्स व्हाई वी हैव पुट
1 इन प्लेस ऑफ A1। जी, अब देखें 1 यहाँ पर A2 से क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाऊं तो ये माइनस हो जाएगा। ये देखें ये माइनस हो गया और A2 अब मेरे पास सिंगल रह गया। 3 में से अगर मैं 1 को माइनस करती हूँ तो यहाँ मेरे पास क्या रिमेनिंग होगा, 2 बचेगा। ठीक है, और अगर मैं 2 को यहाँ पर लेफ्ट में लिखने के बजाय अगर राइट पे लिख दूँ तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। और A2 को मैं लिख दूँ लेफ्ट पर, क्योंकि नॉर्मली हम जिसकी वैल्यू फाइंड करते हैं वो लेफ्ट पर होता है, तो A2 को मैं यहाँ लिख देती हूँ। और ये जो 2 मेरा रिमेनिंग होगा 3 में से 1 माइनस होने के बाद वो आ जाएगा राइट पर। तो A2 की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 2। क्लास A1 एंड A2 हम फाइंड कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड A3। यही तीनों कांस्टेंट हमने शुरू में सपोज किए थे, जिसमें से 2 हम फाइंड कर चुके हैं, थर्ड वाला हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं किस ब्रैकेट में A3 लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं A3 देखें यहाँ पर भी है और A3 यहाँ पर भी है। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इसको भी इक्वेट करवा सकते हैं और आप चाहे तो इसको भी इक्वेट करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। A3 का आंसर दोनों में सेम आएगा। लेकिन क्लास देखिए, अगर मैं इसको इक्वेट करवाती हूँ, इस वाली टर्म को x को, तो उससे होगा क्या कि आपको 2 वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी, A1 की भी और A2 की भी। ठीक है, लेकिन अगर मैं सिर्फ इसको इक्वेट करवाती हूँ, ये वाला जो मेरी टर्म है, ये कांस्टेंट की टर्म को इक्वेट करवाती हूँ, तो आपको सिर्फ एक ही वैल्यू रखनी पड़ेगी A1 की और A3 आ जाएगा आपका। तो ये मेरा ख्याल में थोड़ी ज़्यादा इजी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही टर्म नज़र आ रही हैं, यहाँ पर 3 टर्म है। 2 वैल्यू को रखने से बेहतर है सिर्फ एक वैल्यू रखें और A3 का आंसर फाइंड करने। तो हम इक्वेट करवा लेते हैं कौन सी टर्म को, कांस्टेंट वाली टर्म को। ठीक है, तो लिखिएगा इक्वेटिंग like terms of constant। किस इक्वेशन से करवा रहे हैं, इक्वेशन 3 से, तो आगे लिख दिया करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, इन इक्वेशन 3 से हम बेसिकली इक्वेट करवा रहे हैं तमाम टर्म्स को। तो अब देखिएगा, अगर हम कांस्टेंट देखें तो लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट मेरा क्या लिखा हुआ है, सिर्फ 1 है। 1 को कॉपी कर लेंगे और यहां पर अगर हम कांस्टेंट देखें तो ये है 3A1 प्लस A3। जी, अब हम देखें यहाँ पर A1 की वैल्यू को पुट कर देते हैं। A1 हमें क्या गिवन है, 1 है, तो A1 के प्लेस में हम रख देते हैं 1। आगे लिखा हुआ है A3। A3 तो हमें फाइंड करना है, उसको आप कॉपी कर लें। चूंकि A1 की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट किया है तो साइड पे इसका रेफरेंस भी दे दें कि चूंकि A1 की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल थी, दैट्स व्हाई वी हैव पुट 1 इन प्लेस ऑफ A1। जी, आप देखें ये 3 जब मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये हो जाएगा 3, साथ में लिखा हुआ है A3, और इस 3 को यहाँ पर देखें ये प्लस हो रहा है A3 के साथ, और मैं इधर शिफ्ट करूंगी लेफ्ट साइड पे तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये देखिएगा यहाँ पर आने के बाद 3 माइनस हो गया और A3 मेरा यहाँ पर सिंगल रह गया। ठीक है, अब 3 माइनस का 1 प्लस का दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगी। 3 में से 1 को माइनस करेंगे, क्या रिमेनिंग होगा, 2 बचेगा। लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का। तो A3 की वैल्यू मेरी क्या आ गई, -2। ठीक है, A3 किसके इक्वल आ गया, -2 के। जी, तो क्लास आप देख सकते हैं हमारे पास तीनों ही कांस्टेंट आ चुके हैं। A1 भी आ चुका है, A2 भी हम फाइंड कर चुके हैं और A3 भी फाइंड हो चुका है। यही कांस्टेंट हमने स्टार्ट में सपोज किए थे। अब हम इन तीनों कांस्टेंट को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो लिख दीजिएगा, पुट द वैल्यूज ऑफ A1, A2 and A3 इन इक्वेशन 1। याद रहे इक्वेशन 1 में पुट करना है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 मेरी आपके सामने है, ये लिखी हुई इक्वेशन 1 पुट कर देते हैं।
जी अब देखिएगा A1 लिखा हुआ है, तो A1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो A1 की प्लेस में हम क्या लगा देंगे 1, और इसके डिनोमिनेटर में लिखी हुई है ब्रैकेट x प्लस 1, तो नीचे आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है, आगे लिखा हुआ है प्लस का साइन, और फिर A2 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो A2 की प्लेस में हम लगा देंगे 2, और 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x। इसी तरह से फिर आगे प्लस का साइन है, और वैल्यू लिखी हुई है A3 की भी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं जो कि है -2। तो क्लास आप देखें ये -2 को जब मैं A3 पे रखूंगी तो आगे लिखा हुआ है प्लस का साइन, यहाँ माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर साइन कौन सा लगा देती हूँ, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 अपॉन में ब्रैकेट है x² -x प्लस 3। ठीक है, तो ये मेरा आ चुका है यहाँ पर आंसर। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फ्रैक्शन को हमने रिजॉल्व कर दिया है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अलावा अपने अच्छे कमेंट्स भी दिया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने रिलेटिव्स में, क्लास फेलोज में, ठीक है ना, जो भी आपके जानने वाले हैं, खास तौर पर जो 9 और मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं उनमें ज़रूर शेयर किया करें। और मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।